बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर जाते थे, एक औरत जो कि बे औलाद थी, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप जब खुदा से कलाम करने जाएं तो पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि फ़लाँ औरत ने मुझसे ये सवाल करने को कहा था कि उसकी औलाद कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात आकर उस औरत को बता दी। वो औरत ये सुनकर मायूस हो गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उस औरत के घर के पास से एक फ़कीर गुजरा। उसने सदा लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसके लिए नेक औलाद के लिए दुआ करूँगा। जब ये सदा उस औरत ने सुनी तो फ़ौरन एक रोटी उस फ़कीर को दे दी। फ़कीर ने उस औरत के लिए नेक औलाद के लिए दुआ की और चला गया। अल्लाह के फजल और रहमत से और उस फ़कीर की दुआ के बाद उस औरत के यहाँ औलाद हुई। वो औरत बहुत खुश हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। उस औरत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, मगर अल्लाह ने एक फ़कीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाज दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ऐ अल्लाह, ये क्या माजरा है? तूने तो फरमाया था कि इस औरत की कभी औलाद नहीं होगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, पहले तू जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले आ, फिर मैं तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। वो वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो एक और मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म था इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी कहीं से इंसान के गोश्त का टुकड़ा ना मिला। वो तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में वही फ़कीर बैठा था जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी। उस फ़कीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा मजरा बयान कर दिया। ये मजरा सुनकर उस फ़कीर ने बोला कि सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, कोई चाकू है आपके पास? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाकू निकाल कर दे दिया। चाकू लेकर उस फ़कीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जान नहीं लगे थे कि फ़कीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया हो, मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर देता हूँ। उस फ़कीर ने अपने हाथ से, कंधे से, पीठ से और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि मैं गोश्त के टुकड़े ले आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया किसके गोश्त के टुकड़े हैं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बयान कर दी और कहा कि फ़लाँ जंगल में मुझे एक फ़कीर मिला था, उसी के जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए, तो क्या मैं उसके कहने पर उस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ऐ मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और उस औरत के लिए दुआ भी कर सकता मगर तूने नहीं की। इस फ़कीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने कबूल कर ली। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज़ रखता है।